हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। ये जो है पीरियोडिक टेबल का चौथा वीडियो है और आज जो है हम पीरियोडिक टेबल को ख़त्म कर लेंगे। और इससे पहले जो है मैंने 3 वीडियोस डाले हैं पीरियोडिक टेबल के। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उन्हें पहले देख लीजिए, फिर आप ये वीडियो देखिएगा। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे रिवीजन करते रहिएगा। बाकी जो 3 वीडियो मैंने डाले हैं पीरियोडिक टेबल के, उसमें भी जो है पीडीएफ मैंने डाल दिया है, आप वहां से उसको भी डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कुल तत्व कितने हैं पीरियोडिक टेबल में, यानी कुल तत्वों की कितनी संख्या है। तो टोटल जो है हमारे पास एलिमेंट जो हैं यानी तत्व जो हैं वो 118 हैं अभी फिलहाल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक, जिसमें जो है मेटल्स यानी कि धातु जो है वो 91 है, नॉन मेटल्स यानी अधातु जो है उसमें 17 है, मेटलॉइड्स यानी कि उपधातुएं क्या होता है, जो मेटल्स का और नॉन मेटल्स के दोनों के गुण दिखाते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। तो वो जो है टोटल 7 है। और अननोन यानी कि अज्ञात जो है वो 3 है। तो इन सबको जोड़ लीजिएगा तो 118 आ जाएगा। तो आप जो है इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं कभी कभी। आगे बढ़ते हैं अब हम देख लेते हैं मेटलॉइड्स के बारे में। बाकी जो है मेटल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, नॉन मेटल्स भी लगभग 17 हैं। उसको आप एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से मेटल्स हैं, कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं। पर मैं आपको मेटलॉइड्स यानी उपधातु के बारे में बता देता हूँ। तो उपधातु जो है यानी मेटलॉइड्स हम किसे कहते हैं, तो जो धातु यानी कि मेटल और अधातु यानी नॉन मेटल के बीच के गुण दर्शाते हैं। यानी इनमें दोनों क्वालिटी होती हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। और जो है हमारे पास 7 मेटलॉइड्स हैं, 7 जो है उपधातु हैं। उसमें पहला है आपका बोरोन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है यानी परमाणु क्रमांक 5 है। दूसरा है आपका सिलिकॉन, जिसका परमाणु क्रमांक जो है वो 14 है। फिर है आपका जर्मेनियम और इसका परमाणु क्रमांक 32 है। फिर है आर्सेनिक और इसका परमाणु क्रमांक 33 है, 32 33। जर्मेनियम और आर्सेनिक एक साथ हैं ये। उसके बाद है आपका एंटीमनी, इसका परमाणु क्रमांक 51 है। उसके बाद है आपका टेलुरियम, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 52 है। तो ये 51 52 एक साथ हो गए। ठीक, एंटीमनी और टेलुरियम। उसके बाद है आपका पोलोनियम, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 84 है। तो 32 33 51 52 ये तो साथ साथ हैं, तो ध्यान रहेगा आपको। उसके बाद बोरोन ध्यान रखिएगा, और उसके बाद सिलिकॉन, और ये है आपका पोलोनियम। तो ये 7 जो हैं वो मेटलॉइड्स हैं, उपधातुएं हैं। पीरियोडिक टेबल में इनका पोजीशन देखिए, यहाँ पे आपका बोरोन है, सिलिकॉन है, ये आपका जर्मेनियम है, और ये आर्सेनिक है। और उसके नीचे ये एंटीमनी है और टेलुरियम है, और टेलुरियम के नीचे जो है आपका पोलोनियम है। अब हम देखते हैं कि जो रेडियस है एटम का यानी जो परमाणु की त्रिज्या है, वो पीरियड्स में यानी कि आवर्त में और ग्रुप में यानी कि वर्ग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है उनमें। तो देखिए, पहला है आपका ग्रुप यानी कि वर्ग। वर्ग हम किसे कहते हैं, जो वर्टिकल्स लाइन है, जो वर्टिकल्स लाइन है उसे हम ग्रुप या वर्ग कहते हैं। और टोटल 18 वर्ग है हमारे पीरियोडिक टेबल में यानी हमारी आवर्त सारिणी में। तो ग्रुप्स में हम अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु यानी कि एटम का जो आकार है वो बढ़ता है। और एटम का आकार अगर बढ़ेगा तो परमाणु की त्रिज्या यानी परमाणु का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। और परमाणु का जो आकार है वो क्यों बढ़ता है जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन सेल्स हैं यानी इलेक्ट्रॉन के जो कक्षक हैं, वो जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में वो बढ़ता रहता है। एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जोड़ने के लिए ये इलेक्ट्रॉन सेल्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन सेल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो कक्षक है वो बढ़ता रहता है। और इलेक्ट्रॉन सेल्स जब बढ़ेंगे तो जो परमाणु है उसका आकार भी बढ़ेगा, और जब परमाणु का आकार बढ़ जाएगा तो उसका रेडियस भी बढ़ेगा। उसके बाद देखिए पीरियड्स यानी आवर्त में क्या होता है। तो जब हम पीरियड्स में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता है, और परमाणु का आकार जब घटेगा तो परमाणु की त्रिज्या क्या होगी यानी परमाणु का रेडियस क्या होगा, वो भी घटेगा। और पीरियड में जो है आकार घटता क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो उसी सेल में ऐड होते रहते हैं। सेल इसमें नहीं बढ़ता है, उसी सेल में इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा ऐड होते रहते हैं। और जो न्यूक्लियस है यानी जो आपका केंद्रक है, जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है कि प्रोटॉन जो है वो बढ़ते रहते हैं। तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ेगा और इसी सेल में इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा ऐड होंगे। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। जब अपनी ओर खींचेंगे तो इनका आकार क्या होगा, घटेगा।
और आकार घटेगा तो त्रिज्या भी घटेगी। तो होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। और परमाणु का आकार क्यों बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन सेल्स जो है वो बढ़ते हैं और उसकी वजह से, परमाणु का आकार बढ़ने की वजह से परमाणु की त्रिज्या भी जो है बढ़ती है। उसी तरह से पीरियड्स में, आवर्त में परमाणु का आकार घटता है क्योंकि सेम सेल्स में जो है इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं और प्रोटॉन की भी जो संख्या है वो बढ़ती रहती है न्यूक्लियस में, केंद्रक में। तो ये एक दूसरे को आपस में खींचते हैं और जब आपस में खींचेंगे एक दूसरे को तो क्या होगा, आपका आकार घटेगा। आकार घटेगा तो त्रिज्या भी घटेगी, रेडियस भी घटेगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम अगला देखते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल हिंदी में हम इसे कहते हैं आयनन विभव। ये होता क्या है, तो परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता, यानी परमाणु से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसे ही हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो ग्रुप में जो है क्या होगा, ऊपर से अगर हम नीचे आएंगे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा कि जैसे ही हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा क्या होता है, आकार बढ़ता है। आकार जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगनी है वो कम लगेगी कि ज़्यादा लगेगी। अरे भैया, आकार जब बढ़ रहा है, आकार जब बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को अगर हमें यहाँ से निकालना है तो हमें कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा ऊर्जा थोड़ी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस और इनके बीच में तो डिस्टेंस क्या है, दूर होता है। तो जब डिस्टेंस दूर होगा तो एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी इसको हटाने में। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है ग्रुप में क्या होता है कि घटता है, यानी हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, पीरियड में जो है जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है यानी आयनन विभव जो है वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, तो मैंने भी आपको बताया कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में बढ़ रहा है और एक ही जो सेल है उसी में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। तो ये आपस में एक दूसरे को ज़्यादा खींच रहे हैं। ज़्यादा जब खींच रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को अगर हमें बाहर निकालना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी ना। किसी को कोई बंदा पकड़ रखा है, उसको आपको उससे खींचना है तो एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल जब हम पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं तो ये बढ़ता है, मतलब कि आसानी से हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखिए, चीज़ों को समझ के पढ़िए, समझ के पढ़ेंगे तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप नहीं समझेंगे, आप जस्ट रट्टा मारेंगे तो एग्जाम में जो है आपको कन्फ्यूजन होगा और गलत सलत जो है आप करके आ जाएंगे। अगला है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे हम कहते हैं, तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन जोड़ने की क्षमता। यानी परमाणु जब किसी इलेक्ट्रॉन को जोड़ता है तो उस समय जो ऊर्जा रिलीज होती है, यानी उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है, उसे ही हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके आप सोचिए कि ग्रुप में जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी कि बढ़ेगी। आप यहाँ जो मैंने लिखा है उस पर मत जाइए, आप खुद सोच के देखिए। तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो घटता है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में जो ऊर्जा रिलीज होती है वो क्या होता है, वो घटती है। ठीक ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस से यानी केंद्रक से बाहरी जो सेल है उसका अट्रैक्शन कम होता है। ठीक, कम होता है तो इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता है तो ऊर्जा कम रिलीज होती है। और उसी तरह से पीरियड में जो है, पीरियड में अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बढ़ता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जोड़ने में जो ऊर्जा, जो एनर्जी की ज़रूरत है वो क्या होगी, वो बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस से जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा जो है क्लोज है और अगर हमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है उसमें तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज करनी पड़ेगी और ज़्यादा रिलीज एनर्जी करनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो पीरियड में जो है बाएं से दाएं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है और ग्रुप में जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे आते हैं तो घटता है। अगला है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यानी कि विद्युत धनात्मक। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता क्या है, तो जब तत्व यानी कि एलिमेंट जो हैं वो इलेक्ट्रॉन का दान करके यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस करके घनात्मक आयन यानी कि पॉजिटिव आयन बनाते हैं, उसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, जैसे सोडियम ने मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाता है। ठीक, अगर 2 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया तो यहाँ पे 2 साइन आ जाएगा।
और जैसे ही एलिमेंट यानी कि तत्व जो है इलेक्ट्रॉन का दान करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो उसमें धनात्मक चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसे ही हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। तो ग्रुप में जो है क्या होगा, तो ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन दान करने की यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की क्षमता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि न्यूक्लियस और जो सेल है उसके बीच में अट्रैक्शन कम होता है। कम अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज हो जाएगा, इजीली इलेक्ट्रॉन का दान दिया जा सकता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो क्या होगा, बढ़ता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो दान है इजीली किया जा सकता है। उसके बाद देखिए पीरियड्स में क्या होगा, तो जब हम बाएं से दाएं जाएंगे पीरियड में तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घटता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का दान करना यानी लॉस करना की जो क्षमता है वो घट जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और बाहरी जो सेल है इसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा क्या? नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी उसको लूज करने के लिए। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो पीरियड्स में क्या होता है, घटता है, यानी इलेक्ट्रॉन को हम इजीली लूज नहीं कर पाते हैं। अगला है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मक। विद्युत ऋणात्मक जो है ये होता क्या है, तो ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन का गेन करके यानी कि इलेक्ट्रॉन का लाभ करके ऋणात्मक चार्ज यानी कि निगेटिव चार्ज जो है अपने ऊपर ले लेते हैं और निगेटिव आयन बनाते हैं, इसे हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, मान लीजिए क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो एक चार्ज इस पे बढ़ जाएगा, निगेटिव चार्ज। अगर दो इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ तो दो निगेटिव चार्ज इस पे बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का गेन करके और ये निगेटिव आयन बनाते हैं, उसे ही हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। तो ग्रुप में जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी कि बढ़ेगी, तो ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता घटेगी। क्यों? क्योंकि जगह जो है न्यूक्लियस और बाहरी सेल में बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन कम है। अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करेगा? ये तो लूज करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होगी ना, गेन करने की क्षमता थोड़ी होगी ज़्यादा, लूज करने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो घटता है। और उसी तरह पीरियड में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि न्यूक्लियस में और बाहरी सेल में जो है वो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है इजीली वो गेन कर लेगा, और इसलिए जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जब हम पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं तो बढ़ता है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता बढ़ती है। तो होप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई सारा क्लियर हो गया होगा। पूरा पीरियोडिक टेबल हमने ख़त्म कर लिया है। मैंने 4 वीडियोस जो हैं इसके डाले हैं पीरियोडिक टेबल के। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, सीरियली मैंने सारे वीडियोस को लगा रखा है, आप उनको देख लीजिएगा। सब में मैंने पीडीएफ भी डाल रखा है। आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके उसे बार बार रिवाइज करते रहिएगा, एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी अगर आपको ये केमिस्ट्री की सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।